हेलो गाइस, हम आपको इसके पहले 4.5 के कुछ क्वेश्चन दे चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से दे रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी भी हमारा चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाएं और हमारे वीडियोज़ लगातार आपको प्राप्त करते रहें। अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं तो यहाँ पर ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ और सत्यापित करना है कि ए इंटू बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, अर्थात पलट करके इनके इनवर्स के मल्टीपल के इक्वल हो जाता है। तो हमें क्या क्या निकालना है, पहले ए इंटू बी निकालना है। तो ए इंटू बी क्या होता है, इन दोनों को लिखा, ए को लिखा, बी को लिखा और मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने जाते हैं तो कितना होता है, 3 × 18 और 7 × 7 = 49। इस प्रकार से इनको जोड़ देते हैं। हमने कई बार आपको मल्टीप्लाई सिखा दिया, इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब जब मल्टीप्लाई आ गया तो इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए हम इसको एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट कैसे निकालते थे, a11 a12 a21 a22 -1 टू दी पावर लिख देते थे, अर्थात पहला प्लस का, फिर माइनस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का। अब इसको आपको बंद करना, 1 1 को अगर आप बंद करते हैं तो आप बंद करें इसको और इसको बंद करेंगे तो 61 बचेगा, तो 61 आ जाएगा। 1 2 को बंद करेंगे, अर्थात इसको बंद करना तो इसको तो 47 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 1 2 है इसलिए माइनस का साइन आएगा। इस प्रकार से हम बाकी को भी ज्ञात कर लेते हैं। एडजॉइंट निकालते समय आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे लिखते हैं। a11 a12 एक खड़ी लाइन में, फिर आपके पास a21 a22 ये लिख देते हैं, इनकी वैल्यूज़ रख देते हैं और वैल्यूज़ रखने के बाद हम इस प्रकार से हम इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं। अब क्या निकालना था, अब चूंकि इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स के लिए क्या होता है, इन्वर्स का फार्मूला होता है ए बी का इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ, मतलब अब आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना है। सो डिटरमिनेंट निकालने जाएंगे, ये आप डिटरमिनेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 67 87 47 और 61। इसका दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई किया है, कितना आ गया 4087 और माइनस 4089, अर्थात इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आ गया, -2 आ गया। यहाँ पे जब हम लिखते हैं सो 1 अपॉन डिटरमिनेंट अर्थात -1/2, ध्यान रखना ये जो माइनस है माइनस ऊपर चले जाता 1/2 और एडजॉइंट जो हमने एडजॉइंट निकाला था अभी ये एडजॉइंट कितना था 61 87 माइनस का 47 67 के, और ये आपने लिख दिया। इस प्रकार से आपको ए बी का इन्वर्स प्राप्त हुआ। अब आपको RHS के लिए बी इन्वर्स ए इन्वर्स चाहिए, दोनों का मल्टीप्लाई करना तो पहले बी इन्वर्स भी निकालना पड़ेगा, ए इन्वर्स भी निकालना पड़ेगा। बी इन्वर्स के लिए पहले आपको बी काउंट कर लिए, बी से आपने a11 a12 और ये सब निकाल लिए, अर्थात एडजॉइंट निकाल लिया है। एडजॉइंट जैसे आया और इसका डिटरमिनेंट भी निकाल लेंगे। डिटरमिनेंट में कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस ये 8 7 56, इन दोनों को सोल्व किया -2। अब बी इनवर्स निकालते समय आपको क्या था फार्मूला, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ बी आपने ये निकाला था 9 -8 -7 6 के, और ये कितना हो जाएगा -1/2। इस प्रकार से बी इनवर्स निकाल लिया। जैसे आपने बी इनवर्स निकाला, अब आपको क्या चाहिए था, ए इनवर्स भी चाहिए था। ए इनवर्स के लिए आपने ए की वैल्यूज निकाली है, ए का आपने a11 a12 a13, अर्थात इसके लिए एडजॉइंट निकालने के लिए आपने ये निकाल लिया। a11 के लिए ये वाली लाइन बंद करना, 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ पे आपके पास इनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 5 -2 -7 3 के, ये आपने ऐसे एडजॉइंट लिख लिए हैं। जब आप एडजॉइंट लिख लेते हैं इसका डिटरमिनेंट भी निकालते हैं। डिटरमिनेंट में आपको ए की वैल्यू निकालना था, तो ए का कितना हो जाएगा 5 × 15 -14, 15 -14 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका इनवर्स का फार्मूला क्या था, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट है, तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ए का मान कितना था 1 और एडजॉइंट, तो एडजॉइंट का मान कितना था हमारे पास ये वाला था 5 -7 -2 3 के, ये आ गया, अर्थात ये आपका इनवर्स आ गया। अब क्या करना था आपको, दोनों का मल्टीप्लाई करना था। सो RHS में आपके पास कितना हो जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स, तो बी का वैल्यू डाल दिया, बी इनवर्स का ये जो हमने निकाला था यहाँ पे बी इनवर्स, और ये ए इनवर्स जो हमने अभी भी निकाला है सेकंड और थर्ड से, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये बाहर का नंबर तो बाहर ही रहेगा, इनका मल्टीप्लाई तो 9 × 9 = 45 माइनस प्लस 8 दूनी 16। इसी प्रकार से जैसे हमने पहले भी मल्टीप्लाई आपको सिखाया है, ये इस प्रकार से हम इसका मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप आसानी से आप देख पाएंगे कि माइनस का 1/2 तो आउटसाइड था, इन दोनों 61 87 47 माइनस का और माइनस और प्लस का 67, यही तो आपको यहाँ पर भी आपने निकाला था ए बी का इनवर्स में, अर्थात हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू है RHS के, और इस प्रकार से हम सिद्ध कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में a बराबर आपके पास दिया हुआ 3 1 - 1 2 के, तो दर्शाइए कि a² - का 5a + का 7i = 0 है।
और इसी की सहायता से आपको क्या निकालना है, ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। तो अब आपको निकालना है ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस 7, मतलब ए स्क्वायर ए तो हमारे पास है और आई का मान भी है 1001 के, लेकिन ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर के लिए कैसे, ए इंटू ए, अर्थात इसी को 2 बार लिख देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो इसका और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करते हैं, 3 त्रिका 9 माइनस का 1, फिर 3 एकम 3 और प्लस का 2, इस प्रकार से ये नंबर लिख लेते हैं। इनको सॉल्व करने के बाद ए स्क्वायर आ गया। अब चूंकि LHS क्या था, ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i इक्वल टू 0। ये जैसे हम लिखेंगे तो ए स्क्वायर का वैल्यू, ये जो आपने काउंट किया माइनस का 5a, ए का वैल्यू जो भी क्वेश्चन में दिया हो तो वो लिख देंगे, प्लस का 7 और आई का वैल्यू अर्थात यूनिट मैट्रिक्स 1001 के, चूंकि 2/2 का है तो करने में 1 आना चाहिए। इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 8, 5 या 15 और प्लस का 7। अगले स्टेप में जाएंगे 5 और 5 एकम 5 प्लस का 0। अब आप अगले स्टेप में जाएंगे तो 5 और माइनस का 5, माइनस का 5 और माइनस माइनस प्लस का 5 और ये 0। फिर अगली स्टेप में तो 3 और 5 दूनी 10, सो 3 माइनस का 10 और 7 एकम 7। अब इनको सॉल्व कर लो। 8 7 15, 15 में से 15 गए 0, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 7 3 10, 10 में से 10 गया 0, अर्थात 0 0। तो हमने को सिद्ध हो गया है कि ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i इक्वल टू कितना होगा, 0 हो गया। जब हमने ये सिद्ध कर लिया है तो अब इसको हम आगे हल करने का प्रयास करते हैं। ए इनवर्स का हम गुणा कर देते हैं। ए इनवर्स का जैसे पूरे स्टेप में गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर में भी ए का, इसमें भी ए का, इसमें भी ए इनवर्स का गुणा कर दिया। ए इनवर्स का जैसे गुणा कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, अर्थात ए बचेगा, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, आई बचेगा, यहाँ से ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू ए इनवर्स आ जाएगा, क्योंकि आई का तो 1 कहलाती वैल्यू। अब आपको कैसे भी करके इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है, अर्थात इनको आप दूसरी साइड ले जाएंगे। जैसे उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, दोनों के दोनों तो माइनस में, और ए माइनस का 5i, ये 7 नीचे चला गया, अर्थात माइनस का 1/7। अब आप यहाँ से ए इनवर्स निकालने के लिए आसानी से आप ए का वैल्यू और 5i का वैल्यू डाल दें। तो ये माइनस का 1/7 तो था ही, और ए का वैल्यू क्वेश्चन में से लाएंगे। ए का वैल्यू क्वेश्चन में से लाएंगे तो 3 1 माइनस का 1 2 के। जैसे आप ये वैल्यू लाते हैं तो यहाँ से ए का वैल्यू डाल दिया, माइनस का 5 और आई का वैल्यू डाल दिया। अब क्या था, 5 के साथ मल्टीप्लाई करते गए और सॉल्व करते गए तो 3 माइनस का 5, 1 माइनस का 0, माइनस 1 माइनस का 0 और 2 और माइनस का 5। सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने गए तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2, 1 माइनस 1 3 के। यही तो हमारा ए इनवर्स था। इस प्रकार से हमें दिया गया ए इनवर्स। इस मेथड की सहायता से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका जो 14 है वो है सरल है थोड़ा सा। इसमें ए बराबर दिया हुआ है 3 2 1 1 के लिए ए और बी एक ऐसी संख्याएं ज्ञात करना ताकि वो इस समीकरण को संतुष्ट करें। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ ए स्क्वायर माइनस का ए इंटू ए प्लस का बी इंटू आई लिखा हुआ, तो ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर के लिए ए इंटू ए, अर्थात इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ गया। मल्टीप्लाई आपको पहले भी सिखाया जा चुका है। ये इसका इससे किया मल्टीप्लाई, 3 त्रिका 9, 2 एकम 2, 9 2 11 बन गया है, 3 दूनी 6 और ये 2 8 बन गया है, 3 एकम 3 और एक ये 1 4 बन गया है, 3 2 एकम 2 और 1 3 बन गया है। अब आपने जब ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया तो इस पे जाकर के आप रख देंगे। इसमें जाकर के ए स्क्वायर प्लस का ए स्मॉल ए के प्लस का स्मॉल बी आई के मान रखना शुरू किया। ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया है, प्लस का ए और कैपिटल ए का वैल्यू आ गया है, प्लस का बी और आई का वैल्यू। अब आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये 11 प्लस का 3a प्लस का बी। अगली स्टेप में संगत अवयवों को योग करना है तो 8 प्लस का 2a प्लस का 0। आगे जाएं तो 4 प्लस का a प्लस का 0, 3 प्लस का a और प्लस का b। और यहाँ पे क्या लिखा था, 0 लिखा था। 0 को हम एक 0 अवयव बना सकते हैं, अर्थात 2 बाई 2 का है तो 0 0 0 0 बना सकते हैं। तुलना करने पे इसके साथ इसकी तुलना की तो 11 प्लस 3b प्लस b बराबर 3a प्लस b बराबर कितना आ गया, 0 के। इससे इसकी तुलना कर ली तो a 8 प्लस का 2a इक्वल टू 0 के। थोड़ा सा सॉल्व करने गए और देखते हैं कि 8 को उधर ले जाएंगे तो 2 से भाग दे देंगे तो a बराबर माइनस का 4 आ गया। ये प्राप्त मान हम इसमें रख देंगे तो 11 प्लस का 3a प्लस b, यहाँ पे a की जगह माइनस का 4, 4 3 12, 12 11 में से 12 गया है, माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1। अर्थात इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि a बराबर माइनस का 4 और b बराबर 1 होगा। प्रश्न क्रमांक 15 में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये 3 बाई 3 का हो गया है। यहाँ पे a क्यूब हो गया और इससे a इनवर्स का मान ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है।
कैलकुलेशन ज़्यादा है और कुछ भी नहीं, समझने में कुछ भी नहीं, जैसा कि हम पिछली बार कर चुके थे। पहले हम ए क्यूब निकालेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे और इसमें जाकर के वैल्यूज रखेंगे और देखते हैं कि जीरो आ गया। अगर जीरो आ जाता है तो फिर ए इनवर्स का हम गुणा करके ए इनवर्स का मान निकालने का प्रयास करते हैं। अर्थात पिछले क्वेश्चन जैसा है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। तो हम यहाँ देखते हैं, चूंकि हमारे पास ए का वैल्यू है, ए स्क्वायर निकालना, तो ए स्क्वायर के लिए ए इंटू ए दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया। जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर निकाला, कितना आया है 4 2 1 माइनस का 3 8 माइनस 14 7 माइनस का 3 14 की। अब क्या करना, ए क्यूब निकालना, तो ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर की वैल्यू लिख दी और ए की वैल्यू लिख दी, जो ए की वैल्यू थी वो भी लिख दी, दोनों का मल्टीप्लाई। फिर एक बार मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं, 4 एकम 4 2 एकम 2 और ये 2 4 और 2 6 2 8। ये देखिए, इस प्रकार से आप बाकी भी आप मल्टीप्लाई आप चेक कर सकते हैं। जैसे आप मल्टीप्लाई और भी चेक करना चाहते तो ये वाली पट्टी का अगर हम इससे फर्स्ट वाली से करें तो 7 एकम 7 माइनस का 3 7 और 14 दूनी 28। ये देख लीजिएगा, इन दोनों को सबको सोल्व किया, कितना आ गया 32। अब आप इसके बाद आप आसानी से आप इन सवालों को सोल्व कर सकते हैं। अर्थात ए स्क्वायर आपने निकाल लिया है, ए क्यूब निकाल लिया है। अब आपके पास जो LHS है उसको आप ट्रेली कर लेते हैं। LHS में ए क्यूब माइनस का 6a स्क्वायर प्लस का 5a प्लस का 11 आएगी। मान रखना शुरू कर देते हैं। ए क्यूब का मान यहाँ से रखेंगे, माइनस का 6, ए स्क्वायर जो ए स्क्वायर आपने निकाल रखा था ये वाला मान रख देंगे, प्लस का 5, ए का वैल्यू जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था इसको आप उठा करके रख देंगे, प्लस का 11 और आई का वैल्यू चूंकि 3/3 का है इसलिए आप 1 0 0 1 0 0 0 0 1 आप लग पाएंगे। अब आप इनको कैलकुलेट करना कुछ भी नहीं है, तो 6 का अंदर मल्टीप्लाई, माइनस 6 का मल्टीप्लाई कर दिया और 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको कुछ भी नहीं करना, माइनस का 6 चौको 24 के 6 दूनी 12 माइनस का और ये 6 कम 6, 5 का भी किया तो 5 एकम 5 एकम 5 दूनी 10 5 दिया 15 के, इस प्रकार से कर दिया। अब आपको करस्पॉन्डिंग अवयवों को जोड़ना घटाना है, तो करस्पॉन्डिंग अवयवों को जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 माइनस का 24 5 और ये 11 के। ये देखिए, इसी प्रकार से आप और दूसरी पट्टी में पकड़ते किसी में, ये लास्ट वाला A23 के लिए 23 में कितना है माइनस का 69 84 माइनस 15 और 0 के माइनस 69 84 15। अब हम इनको बैठ करके अगर जीरो करते हैं तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा 8 5 13 13 11 24 अर्थात माइनस का 24 तो 0। इसी प्रकार से 7 5 12 में से 12 गया 0, 6 5 और 1 6 में से 6 गया 0, अर्थात सभी इस प्रकार से 0 हो जाएंगे और हम कह पाएंगे कि हमारा सिद्ध हो गया है कि ए क्यूब माइनस का 6a स्क्वायर प्लस का 5a प्लस का 11i इक्वल टू 0 होता है। अब इसको हम जब लिख लेते हैं, चूंकि हम ये सिद्ध कर चुके हैं, अब हम क्या करते हैं इसमें ए इनवर्स का गुणा, जैसा कि हमने पहले आपको बताया था, ए इनवर्स का गुणा करते तो एक कम हो जाएगा, यहाँ से एक कम हो जाएगा, यहाँ से एक कम हो जाएगा और यहाँ ए इनवर्स लिख जाएगा। यहाँ से हमको ए इनवर्स का मान निकालना है तो इसको तो एक तरफ रखेंगे और बाकी के सबको उधर ले जाएंगे। जैसे उधर ले जाएंगे, ये प्लस का है उधर जाएगा माइनस का, माइनस वाला प्लस का और प्लस वाला माइनस का। अब आपको 11 से डिवाइड करना है, 11 से डिवाइड कर दिया है। अब आप जो कहते हो लिखा रहने देंगे तो ये हो जाएगा 1/11 ए स्क्वायर। तो जो ए स्क्वायर की वैल्यू थी पिछले क्वेश्चन में, अभी वो ए स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे, प्लस का 6a और माइनस का 5i। इनको सॉल्व करते जाओ, जैसे आप सॉल्व करेंगे तो 6 का अंदर मल्टीप्लाई करते गए और माइनस 5 का भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इनको जोड़ेंगे तो माइनस का 4 6 माइनस का 5, जो भी आंसर आएगा उसे आप लिख देंगे माइनस का 3। इसी प्रकार से करस्पॉन्डिंग आप सभी अवयवों को जोड़ करके हम इस प्रश्न का ए इनवर्स आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 में भी सेम क्वेश्चन है, 3/3 का है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। पहले आपको ये सिद्ध करना है कि 0 है, मतलब अर्थात 15 नंबर जैसा है, केवल डिजिट चेंज है। यह पेपर में आने की संभावना रहती है, अतः इसके कैलकुलेशन आप आसानी से समझ लेवे। तो ये सबसे पहले आपको ए तो गिवन है, ए स्क्वायर निकालेंगे तो ए स्क्वायर के लिए ए इंटू ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। आप एक आध दो मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं, 2 दूनी 4 धन का 1 धन का 1। फिर दूसरे में जाते हैं तो अगर इसका और इससे C2 में करते हैं तो 2 एकम 2 माइनस का 2 और माइनस का 1। इस प्रकार से हम इन सबके मल्टीप्लाई करते हुए हम आसानी से यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई ज्ञात कर लेंगे। कितना आ जाएगा 6 माइनस का 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस, और इस प्रकार से आप इसको निकाल पाएंगे। जैसे आप इसको चेक कर ले 2 2 4 और 1 5 माइनस का 5। इस प्रकार से आप आसानी से आप ए स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब आपको क्या निकालना है, ए क्यूब निकालना। तो ए क्यूब के लिए आपको ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आई और ए की वैल्यू आपके क्वेश्चन से आ जाएगी जो भी है। इन दोनों का फिर मल्टीप्लाई ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, अर्थात R1 का C1 के साथ, फिर R1 का C2 के साथ, R1 का C3 के साथ और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लिखते जाते हैं।
जब आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखते हैं कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 माइनस माइनस प्लस का 5 और ये प्लस का 5, 6 दूनी 12 5 5 5 5 10 10 और 2 12 22 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप अन्य का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आसानी से। अगर आप और चेक करना चाहें लास्ट वाला तो ये R3 को C3 से चेक कर लेते हैं। 5 एकम 5 माइनस माइनस प्लस का 5 और 6 दूनी 12 अर्थात 5 5 10 12 22, बाकी सब जगह 21 आ रहा है। अब आपके पास क्या निकल आया, ये a क्यूब निकला है। अब आपके पास जो LHS था वह LHS कॉपी कर लेते हैं। LHS को कॉपी किया है तो a क्यूब माइनस का 6a स्क्वायर प्लस का 9a और माइनस का 4i, सबकी वैल्यू डालना शुरू कर देते हैं। a क्यूब की वैल्यू आप यहाँ से उठा लाएंगे, माइनस का 6 और a स्क्वायर कहाँ से लाएंगे, आपने ये वाला निकाला था a स्क्वायर कितना था 6 माइनस 5 5 के माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 के, तो ये आपने a स्क्वायर लिख दिया है। प्लस का 9a आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, माइनस का 4i का वैल्यू चूंकि 3/3 का है इसलिए 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 होता है। अब आप इनको कैलकुलेट करते हुए सॉल्व कर लेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करके करस्पॉन्डिंग नंबर को सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो 22 यूँ कहते हैं 6 6 36 माइनस का 9 दूनी 18 4 एकम 4, इनको जब सॉल्व कर देते हैं तो आंसर कितना आ रहा है आपके पास 0 0 आ रहा है, अर्थात ये सिद्ध हो गया। जब ये सिद्ध हो चुका है तो हम इसमें अब a इनवर्स का गुणा करेंगे। जैसे हम a इनवर्स का गुणा करेंगे यहाँ एक कम हो जाएगा, यहाँ क्यूब था तो a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर था तो a बचेगा और यहाँ पे a ही था तो a और a कैंसिल होकर के i आ जाएगा। यहाँ पे अगर a नहीं था तो a इनवर्स बचेगा। अब हमको a इनवर्स की वैल्यू निकलना है, सो माइनस का 4a को एक तरफ पर लिखेंगे, बाकी सबको उधर ले जाएंगे। माइनस 4a को इधर लाए तो जब बाकी जो के त्यों जितने थे वो वहीं के वहीं बने रहेंगे, ये आपके जो के त्यों आ गए। अब 4 से डिवाइड कर देंगे। अब आपके पास जो बना हुआ है a स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 और ये स्टेप बना हुआ है। यहाँ पे a स्क्वायर का वैल्यू -6 और a का वैल्यू और i का वैल्यू डालना शुरू करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। यहाँ -6 को अंदर ले गए, 6 दूनी 12 6 एकम 6 6 एकम 6, चिन्ह भी बदलना है, 9 को भी अंदर ले गए। अब आप अंकों को जोड़ते जाएंगे, कितना हो जाएगा 6 माइनस का 12 9 के 6 माइनस का 12 9, अर्थात ऐसे करस्पॉन्डिंग किसी को भी आप जोड़ कर देख लें और ये हमने जोड़ करके लिखा हुआ है। आप भी इसके लिए प्रयास करें और यदि कहीं प्रॉब्लम आती है तो मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब आप इनको सॉल्व कर लेते हैं। -5 और ये 6 कितना होता है 1 होता है, यहाँ सॉल्व कर देते हैं माइनस का 1 हो जाता है, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 9 6 15 15 में से 12 जाएगा 3, अर्थात इस प्रकार से हम कैलकुलेशन करके आसानी से हम a इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को थोड़ा स्पीड से जरूर पढ़ाया गया है, परंतु जरूरी था क्योंकि सवाल लंबे लंबे थे। हर क्वेश्चन को एक स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। आप भी थोड़ा सा जंप करने का प्रयास करें क्योंकि पेपर लेंदी रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखने का प्रयास करें ताकि आपकी स्पीड बढ़े, ऐसी हमारी उम्मीद है, ताकि आप पेपर पूरा कर पाएँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जिन्होंने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन दबाएँ। सहयोग के लिए धन्यवाद।